फोर्स इंडिया आपके लिए फिर से लेकर आया है रियलिटी टेस्ट। जी हाँ, आज हम बात करेंगे लोगों की जान को लेकर हो रहे खिलवाड़ की। कार हो, टैक्सी हो, बस हो या फिर ट्रक, इनको आपने सड़क पर सरपट दौड़ते देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता दिखने में पूरी तरह से फिट नजर आने वाले ये वाहन कभी भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं कि फोर्स इंडिया की रिपोर्ट में सामने आया है कि सड़क पर घूमने वाले इन वाहनों में ज्यादातर बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के घूम रहे हैं और उसको लेकर जिम्मेदार है प्रशासन का परिवहन विभाग। दरअसल 2019 से पहले तक प्रदेश की सड़कों पर घूम रहे वाहनों का फिटनेस चेकिंग विभाग के कार्यालय में हुआ करता था, लेकिन सरकार ने ज्यादा सुविधा देने के चलते इन्हें निजी क्षेत्र में भी खोलने का फैसला लिया। लेकिन अब 4 साल के बाद हालात ये हो चुके हैं कि ये फिटनेस सेंटर मनमाफिक वसूली तो कर ही रहे हैं, साथ ही बिना सेंटर पर वाहनों के लिए लाए अधिकारियों से साठगांठ के चलते फिटनेस सर्टिफिकेट भी जारी किए जा रहे हैं। तो देखिए, मुद्दा सभी के जहन में कभी ना कभी इस बात को लेकर, इस विषय को लेकर सवाल आते होंगे, क्योंकि वाहन हम देखते हैं और इस पर फोर्स इंडिया ने अब रियलिटी चेक करने की कोशिश की। हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार शांति फिटनेस सेंटर अजमेर रोड जयपुर से लाइव जुड़े हुए हैं और साथ ही सहयोगी सुभाष हमारे साथ पाली से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शिवेंद्र, आप ही का रुख करते हैं। शिवेंद्र, ये मुद्दा और ये विषय ऐसा है कि जहन में कभी ना कभी आया ही होगा किसी के, लेकिन इसे फोर्स इंडिया ने उठाया है। आप इस वक्त मौजूद है एक फिटनेस सेंटर पर, क्या वहां से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस समय? देखिए, तस्वीरें तो अभी सामान्य है, क्योंकि जिस फिटनेस सेंटर के बाहर मैं हूँ अभी जैती, यहाँ पर अभी कोई वाहन इस समय मौजूद नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने कल एक स्पेशल स्टोरी दिखाई और उसमें हमने एक के बाद एक परतें खोली कि किस तरह से जो फिटनेस सेंटर हैं प्रदेश में वो बेलगाम हो चुके हैं, लूट का अड्डा हो चुके हैं और परिवहन विभाग एक तरीके से मूक दर्शक बना हुआ है। उसके बाद परिवहन विभाग की नींद टूटी है और आज कई ऐसे फिटनेस सेंटर हैं जिन पर कार्रवाई की गई है। लेकिन ये जो नींद टूटी है परिवहन विभाग की, ये आंशिक रूप से टूटी है, क्योंकि जिन फिटनेस सेंटरों पर कार्रवाई की गई है उनको महज 15 दिन के निलंबित किया गया है। अगर आप 15 दिन के लिए किसी फिटनेस सेंटर को सस्पेंड कर रहे हैं तो ये तो आप मान रहे हैं कि इस फिटनेस सेंटर ने गड़बड़ी की है। और अगर जब आप ये मान रहे हैं कि इस फिटनेस सेंटर ने गड़बड़ी की है तो फर्स्ट इंडिया ये पूछ रहा है परिवहन विभाग के अधिकारियों से कि सिर्फ 15 दिन के लिए इनको सस्पेंड क्यों किया गया, जब आपकी जांच रिपोर्ट में ये कन्फर्म हो गया कि इन फिटनेस सेंटरों ने बिना वाहन के सेंटर पर पहुंचे ही फिटनेस जारी की है, तो क्यों इनको 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए या इससे अधिक अवधि के लिए सस्पेंड नहीं किया गया। इसके अलावा कई और फिटनेस सेंटर हैं, जिसमें एक फिटनेस सेंटर है वत्सल फिटनेस सेंटर शाहपुरा। ये शाहपुरा का एक चर्चित फिटनेस सेंटर है जिसने एक ऐसी गाड़ी की फिटनेस जारी कर दी जो गाड़ी लंबे समय से पुलिस थाने में बंद थी। इसका नंबर भी हमारे पास है, हमने कल भी स्टोरी में दिखाया। RJ बामन GB 2551 नंबर की ये गाड़ी थी जो 7 अक्टूबर 2022 से 22 अक्टूबर 2022 तक पुलिस थाने में बंद थी। लेकिन 14 अक्टूबर 2022 को इस फिटनेस सेंटर से इस गाड़ी का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया गया। ये एक तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी है फिटनेस सेंटर की ओर से। लेकिन आप FIR कराना तो छोड़िए, अभी तक इस फिटनेस सेंटर की मान्यता परिवहन विभाग ने रद्द नहीं की है। इसके अलावा तिरुपति एसोसिएट फिटनेस सेंटर चोमू, ये चोमू का फिटनेस सेंटर है, इसने 27 जुलाई को बिना सेंटर पर आए एक साथ 18 एम्बुलेंसों की फिटनेस जारी कर दी। एम्बुलेंस तो कितना सेंसिटिव वाहन है, जिसमें जो मरीज होता है काफ़ी सीरियस भी होता है, जो अस्पताल पहुंचाया जाता है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि 18 वाहनों की जो एम्बुलेंस वाहन थे उनकी फिटनेस जारी की गई। रिपोर्ट मुख्यालय के पास है, लेकिन अभी तक परिवहन मुख्यालय की हिम्मत नहीं है कि इस फिटनेस सेंटर पर वो कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा एक फिटनेस सेंटर टोंक फिटनेस सेंटर, ये टोंक में है और ये फिटनेस सेंटर बिल्कुल DTO के ऑफिस के सामने है। यहाँ भी बिना वाहनों के पहुँचे फिटनेस जारी हुई है। मुख्यालय की टीम चेक करने गई थी, उस जांच में खुलासा हुआ है, लेकिन अभी तक टोंक के इस फिटनेस सेंटर पर कार्रवाई नहीं हुई है। एक हमने फिटनेस सेंटर दिखाया था पाली का, उसको 15 दिन के लिए निलंबित किया गया है। एक जिस फिटनेस सेंटर के बाहर मैं अभी खड़ा हूँ, इसको भी 1 महीने के लिए निलंबित किया गया है।
लेकिन फर्स्ट इंडिया का सवाल यही है कि जब ये उजागर हो चुका कि ये फिटनेस सेंटर एक तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्योंकि गुड्स व्हीकल जो बाहरी वाहन होते हैं वो सड़क पर अगर बिना फिट होने के बाद चल रहे हैं तो बहुत से लोगों की जान खतरे में है। इसके बावजूद इन फिटनेस सेंटरों ने उन वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया, तो परिवहन विभाग ने क्यों इन फिटनेस सेंटरों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की। उम्मीद है कि फर्स्ट इंडिया का जो कैंपेन है, जो आंशिक नींद टूटी है अभी परिवहन विभाग के अधिकारियों की, थोड़ी और नींद टूटेगी और ऐसे फिटनेस सेंटर जो लूट का अड्डा बने हुए हैं राजस्थान में, मन माफिक पैसे वसूलते हैं, और कुछ फिटनेस सेंटर तो ऐसे हैं जो वीडियो कॉल पर फिटनेस जारी करते हैं। मान लीजिए मैं किसी फिटनेस सेंटर में गया और मैंने जो मेरा व्हीकल है उसको सिर्फ वीडियो कॉल में दिखा दिया, तब भी ये गारंटी है कि मुझे व्हीकल की फिटनेस मिल जाएगी। परिवहन विभाग के तमाम जो प्रयास हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। तो एक तरफ तो परिवहन विभाग करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है रोड सेफ्टी पर, भारी भरकम बजट है, तकरीबन 100 करोड़ रुपए का बजट है रोड सेफ्टी का। दूसरी तरफ जो निजी फिटनेस सेंटर है जो परिवहन विभाग ने मान्यता दी है, वो ही रोड सेफ्टी के अभियान को धक्का पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अगर अनफिट वाहनों को फिटनेस दी जाएगी तो ये तय है कि प्रदेश में सड़क हादसे कम नहीं होंगे बल्कि और बढ़ेंगे। कोशिश हमारी भी यही है कि कमियों को और खामियों को तो हम सभी के सामने लेकर आ रहे हैं, लेकिन अब इस पर कार्रवाई करना बनता है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर भी अगर इतिश्री सिर्फ हो जाएगी तो फिर क्या ही फायदा। लौटूंगे यहाँ पर शिवेंद्र, लेकिन एक बार करेंगे चौमू का भी। वहां से सहयोगी मनोज सैनी हमारे साथ तिरुपति एसोसिएट फिटनेस सेंटर के बाहर से लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, आपके क्षेत्र में भी कई ऐसे फिटनेस सेंटर हैं जो कि मनमानी की वजह से लोगों की जिंदगी आफत में डाल ही रहे हैं। जब वो बेतरतीब सड़कों पर दौड़ते हैं तो अपने साथ साथ कई ऐसी जिंदगियां हैं जिनको रिस्क में डालते हैं। क्या वहां से जानकारी आप देंगे, कौन से ऐसे सेंटर्स हैं जिन पर कार्रवाई होना बनता है लेकिन हुई नहीं अभी तक? बिल्कुल जैती, बताना चाहूंगा, हम चौमू के मोरीजा रोड पर एक तिरुपति एसोसिएट सेंटर है फिटनेस का, वहां पर हम इस समय खड़े हैं और लाइव तस्वीरें हमारे दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया चैनल एक खबर प्रमुखता से दिखाई थी करीब 1 महीने पहले से, उसके बावजूद भी फर्स्ट इंडिया चैनल एक खबर प्रमुखता से दिखाई थी करीब 1 महीने पहले से, उसके बावजूद एम्बुलेंस थी उनकी फिटनेस यहाँ पे जारी कर दी गई थी। हालांकि ये जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं है कि किस तरीके से वाहनों की जो फिटनेस थी वो जारी की गई थी। हालांकि जो परिवहन विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, उनकी लापरवाही की बान की तस्वीर देखने को मिल सकती है कि जो हजारों लोग वाहनों में सवार होकर सफर करते हैं, उसके बावजूद भी जो ओवरलोडिंग वाहन है, स्कूलों के वाहन है और अन्य जो वाहन है उनका फिटनेस समय पर नहीं किया जाता है। इस वजह से पूर्व में भी कई प्रकार के हादसे भी सामने आए हैं। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि जो परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं उनको ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे इस बात पर लगाम लग सके और बाकायदा हर गाड़ी और हर वाहन को या फिटनेस सेंटर पर बुलाया जाए और पूरी तरीके से उसके वाहनों की चेकिंग की जाए, उसके बाद ही फिटनेस पत्र उसको जारी किया जाए। लेकिन मनोज, ये वो सारी चीजें आपने बता दी जो होनी चाहिए, लेकिन हम वो सारी चीजें बता रहे हैं जो हुई नहीं है, बावजूद इसके कि खबर को प्रसारित किया और इतने गंभीर मुद्दे को हमने उठाया। लौटूंगे यहाँ पर, लेकिन एक बार पालिका रुक करते हैं। सहयोगी सुभाष भी हमारे साथ श्री बालाजी फिटनेस सेंटर के बाहर से लाइव जुड़े हुए हैं। सुभाष, आपके शहर के भी एक सेंटर पर कार्रवाई हुई, लेकिन कार्रवाई हुई 15 दिन की सिर्फ। अगर आगे बढ़कर देखा जाए, क्योंकि साठगांठ की तो यहाँ पर कहने ही क्या, साठगांठ आपस में ही इतनी है कि जितने भी नियम है उन्हें ताक में रखकर लगातार फिटनेस सेंटर्स इस तरह के फिटनेस सर्टिफिकेट्स जारी कर रहे हैं। जो फिटनेस ऑफिसर है वो सेंटर्स पे नहीं मौजूद होते, बल्कि जो गार्ड्स हैं वही जारी कर देते हैं और उनका सिर्फ काम यही हो जाता है फिटनेस ऑफिसर्स का कि एक साइन वो कर दे अगर उस समय मौजूद है, अदरवाइज वो बाद में भी हो जाते हैं। क्या वहां से जानकारी और वहां से स्थिति अपनी? जैती, बताना चाहूँगा कि जो जिम्मेदारी परिवहन विभाग की थी लोगों को सुरक्षा प्रदान करने की, वो जिम्मेदारी फर्स्ट इंडिया ने उठाई है। और फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद यहाँ हड़कंप मचा है। पाली में श्री बालाजी फिटनेस सेंटर है, उसको हालांकि 15 दिन के लिए बंद तो कर दिया गया। परिवहन विभाग की रिपोर्ट में माना गया है कि पिछले 8 महीने में 124 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो फिटनेस सेंटर पे आई नहीं, उनका फिटनेस कर दिया गया। और खास बात यह है कि वो गाड़ियाँ जिसमें एम्बुलेंस है, बस है, ट्रकें हैं, जो राजस्थान
में नहीं थी, उसके बावजूद भी फिटनेस हो जाती है और वो गाड़ियाँ आज बदसूरत सड़कों पर दौड़ रही हैं। हालांकि परिवहन विभाग ने कार्रवाई जरूर की है, लेकिन एक ऐसी फौरी कार्रवाई है जिसके चलते सुरक्षा की या नियमों के पालन की बात नहीं की जा सकती। खास बात यह है कि बिल्कुल परिवहन विभाग के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी का कार्यालय है, उसके पास में बिल्कुल पड़ोस में ये फिटनेस सेंटर चल रहा है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों का देखो, इनकी मनमानी इतनी है फिटनेस सेंटर संचालकों की कि जो परिवहन अधिकारी व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी RTO, इसकी कनेक्टिविटी सीसीटीवी कैमरों से थी, उसको भी बंद कर दी गई ताकि अधिकारी किसी भी तरह की फिटनेस सेंटर पर निगरानी नहीं कर सकते। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने पूरी रिपोर्ट बनाकर भेजी है। कुल 124 गाड़ियों का फिटनेस हुआ है। अब देखना यह है कि सरकार या परिवहन विभाग इसको लेकर सख्ती से क्या कदम उठाती है। 15 दिन केवल फिटनेस सेंटर को बंद रखना एक कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। जब तक लंबे समय तक इनके खिलाफ कोई जुर्माना राशि या इनका जो रजिस्ट्रेशन है निरस्त नहीं किया जाता, जब तक हालात बिल्कुल बदसूरत वैसे ही रहेंगे। हालांकि परिवहन विभाग में अब मैनुअली फिटनेस शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन ये प्रणाली भी केवल 15 दिन तक की जाती। बिल्कुल सुभाष, एक बार जयपुर का रुख करते हैं शिवेंद्र, क्योंकि लगातार ग्राउंड के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड से। और शिवेंद्र, जो मोटर व्हीकल एक्ट है 4.19, उसमें कई सारी चीजों का जिक्र है, जो फिटनेस किसी भी वाहन के सारे पैरामीटर्स हैं उस पर साफ तौर पर लिखे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके अब तक आपकी इस पूरी रिपोर्ट में आपको लगा कि किसी एक भी पैरामीटर का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है, उसको फॉलो किया जा रहा है, या फिर अगर बदलाव हुआ तो इतना हुआ कि अब सब कुछ ही खत्म हो गया है, सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफिकेट और उस पर साइन हो जाए, इतना ही काफी है? देखिए, मैं वापस जो मैंने आवाज़ उठाई थी परिवहन विभाग के खिलाफ कि परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी आंशिक नींद टूटी है, उसका एक कारण ये भी है जैती कि जो फिटनेस सेंटर है राजस्थान में, ऐसे कई फिटनेस सेंटर हैं जो प्रभावशाली लोगों के हैं। मैं ऐसे आधा दर्जन विधायकों के नाम जानता हूं जो इस समय राजस्थान में फिटनेस सेंटर चला रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी से ही हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि परिवहन विभाग उन विधायकों के उन नेताओं के फिटनेस सेंटरों पर कार्रवाई नहीं कर पाता। इसके अलावा कई परिवहन विभाग के ऐसे अधिकारी हैं, पूर्व अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो फिटनेस सेंटर चला रहे हैं, इसलिए भी परिवहन विभाग का सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। लेकिन जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि राजस्थान में सड़क हादसे कम हो, क्योंकि सड़क हादसे एकदम से राजस्थान में बढ़े हैं, तो अगर वास्तव में मुख्यमंत्री की मंशा को परिवहन विभाग को पूरा करना है, सड़क हादसों में कमी लानी है, तो ये तय करना पड़ेगा कि जो निजी फिटनेस सेंटर राजस्थान में संचालित हैं उनमें गड़बड़ी नहीं हो। और कम से कम ये तो तय कर ही सकते हैं परिवहन विभाग के अधिकारी कि किसी भी वाहन की फिटनेस बिना व्हीकल के फिटनेस सेंटर पर पहुंचे जारी नहीं हो, क्योंकि ये एक तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी है। मैं आज एक अधिकारी से बात कर रहा था जयती, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है और परिवहन विभाग को ऐसे फिटनेस सेंटरों के खिलाफ FIR करानी चाहिए। लेकिन FIR तो छोड़िए, अभी भी कई ऐसे फिटनेस सेंटर हैं जिन पर परिवहन विभाग कार्रवाई नहीं कर पा रहा। तो जरूरी है कि परिवहन विभाग अपनी जो कार्रवाई करने की क्षमता है उसको थोड़ा बढ़ाए, और 15 दिन के लिए नहीं, 15 दिन से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि क्या गारंटी है कि 15 दिन के बाद ये फिटनेस सेंटर फिर से सही राह पर चलेंगे। जिनको आदत लग गई चोरी करने की, जिनको आदत लग गई सिस्टम को चूना लगाने की, वो तो वापस उसी तरीके से काम करेंगे। तो परिवहन विभाग जब तक कठोर कार्रवाई नहीं करेगा, कम से कम 6 महीने के लिए इनको निलंबित नहीं करेगा या परमानेंट निलंबित नहीं करेगा, FIR नहीं कराएगा, तब तक फिटनेस सेंटर लूट का अड्डा बनते रहेंगे और परिवहन विभाग के नियमों का मजाक बनाते रहेंगे। बिल्कुल शिवेंद्र, यही हमारी कोशिश और उम्मीद हम यही करते हैं कि जो आवाज फर्स्ट इंडिया के इस मंच के जरिए उठाई और आमजन से भी अपील है कि अपने वाहनों की फिटनेस को आप ऑथेंटिक तरीके से चेक करवाएं, क्योंकि फिर वही खबरें हैं, अगर सड़क पर गोला बनती हुई गाड़ी आग का नजर आती है तो ये कहीं ना कहीं वही खामी है। उम्मीद करते हैं कि इसमें नींद टूटेगी परिवहन विभाग की और इस पर जल्द कार्रवाई होगी। आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। रुकें एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।